हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एडुटेरे का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक है, आज उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिस पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मिहिर। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किन के द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र होता है। ये गलत है क्योंकि यह खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। बाकी इसमें जो भी दिए गए हैं, इसकी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह कार्यशील इकाई होता है। ये सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो जैविक हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो कौन सा ऐसा चक्र है जिसमें सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल चक्र। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसकी अनुमति मिली थी वैशाली में। ऑप्शन ए सही आंसर है। गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था और इसमें शामिल होने वाली पहली जो स्त्री थी वह गौतम बुद्ध की माता थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इस दिन क्या होता है जिससे उपसौर की घटना होती है? तो इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ रेखा का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया है, बताना है कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 16 नंबर, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो यह 1919 के एक्ट के द्वारा अलग हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो कौन सा ऐसा कथन दिया गया है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
22 नंबर, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। और सेकंड है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है। और थर्ड है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। एक सही गलत, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन गलत है, बताना है कौन गलत है। तो इसका फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर गलत है, बाकी ये सेकंड नंबर जो है ये सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो ये तीनों आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। एक वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनके सिंह समिति। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी के बारे में सिफारिश करता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो इसका संबंध था भूमि कर विभाग से, सीता अध्यक्ष भूमि कर विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है 28 नंबर है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी के लेखक का क्या नाम था। तो इसके लेखक का नाम था कल्हड़, इसे भी आप याद रखिएगा, कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। नेक्स्ट 29, सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर, उत्बी कौन था। तो उत्बी एक दरबारी इतिहासकार था, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 31 नंबर, शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। तो शेरशाह के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, यह सासाराम में है, सासाराम, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाकी उसने शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, ये सही है। और पहला अफगान राज्य लोदी वंश का था, इसे भी आप याद रखिएगा। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये भी सही है। और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी या सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तो और ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनका मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है। नेक्स्ट 32 नंबर, किस प्रसिद्ध शासक ने आमुक्त माल्यद लिखी, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्त माल्यद लिखी गई। तो आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय ने लिखा था, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक निम्नलिखित में से किसने शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था बहलोल लोदी। नेक्स्ट 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है। तो ये होती है ग्रेना में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स होता है, तो हेलोफाइट्स किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो उसका नाम है PCR, CD4 और एलिसा, यानी कि 1, 3 और 4, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जिसके रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक नहीं होता है। तो DPT में पीलिया नहीं होता है, बाकी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है, तो इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 41 नंबर, न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम है उससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 42 नंबर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पे क्या होती है। तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है ताप बढ़ने पे, ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित नेक्स्ट है 43 नंबर,
निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 44 नंबर है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 45 नंबर है, ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 47 नंबर है, प्लाज्मा इसमें सुमेलित करना है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है गांधीनगर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो यह है पणजी में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो यह है मैसूर में। और नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट 48 नंबर, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वे कौन है जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है? तो वे है वेंकटरमन रामकृष्णन, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वे किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये बिहार की रहने वाली है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो बस आज के सेट में 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें आज वेद के बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद का जो पाठ करता है, जो पढ़ता है, उसे होत्री कहा जाता है। और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इस वेद के 9वें मंडल में, यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और ये इस ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का संकलन किया गया है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। और वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, जो ऋषि इसका पाठ करते हैं, उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। और यजुर्वेद में बलिदान की विधि का भी उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उन्हें उद्रात्री कहा जाता है। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, और पुराणों की संख्या 18 है, और उपनिषद की संख्या 108 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।